Hello students, in this video we will solve the questions of exercise 22. Okay, हम 22 exercise के questions solve करेंगे and these questions I am going to start from question number 11. Okay, you can see from your book question number 11. Question 11 is the data given below shows the average rainfall in Udaipur from June to November of a certain year. Draw bar graph to represent this information. That means ये जो है हमें जून से लेके नवंबर तक का रेनफॉल गिवन है उदयपुर का एंड वी हैव टू ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन को हमें बार ग्राफ के थ्रू शो करना है. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द बार ग्राफ. हम कैसे बार ग्राफ रेडी करते हैं. सी, पहले हम यहाँ नंबर्स देखते हैं किस टाइप के नंबर गिवन. 25, 30, 40, 20, 10, 5. ओके, सो फर्स्टली यू हैव टू टेक अ स्केल. ओके, कुछ भी ले सकते हैं आप. 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, जैसा भी आपको ठीक लगे. तो सी, मैं यहाँ पे आपके लिए ले रही हूँ 5 का डिफरेंस. ओके, दैट मीन्स 0, 5, 10, 15 लाइक दिस. Now look at the bar graph. I have taken 0, 5, 10, 15, 20. Okay, you can also write here the difference is 5 centimeter. कुछ भी लिख सकते हैं आप. Okay, 0 to 5 is 5 scale. Now see, these are the months June, July, August, September, October, November. Okay, now you have to draw bar graph. So firstly see June rainfall. जून में कितना रेनफॉल हुआ है. जून में रेनफॉल हुआ 25 सेंटीमीटर. ओके, सो यू रिप्रेजेंट हेयर जून. सी 25. जुलाई इज 30. सो सी जुलाई इज 30. नाउ ऑगस्ट इज 40. सो ऑगस्ट इज 40. सेप्टेम्बर 20. अक्टूबर 10. नवंबर 5. 0 to 5. So this is called representation of any data through the bar graph and this is called bar graph. आप हर क्वेश्चन में इस टाइप से बार ग्राफ रेडी करेंगे. ओके, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, या इसमें भी पूछा जा सकता है. मे बी if someone is asking what is the rainfall of August, you can tell that the rainfall of August is 40 centimeter. Okay, so you can draw like this all graphs. Thank you. Now question number 15. Question 15 is look at the bar graph and give the answers of the following questions. Okay, this graph is already given to us and we have to give answers of all these questions. Okay, so firstly look at the graph. What is given? This is the bar graph and here is taken range is 10. Okay, they have taken difference of 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 like this. And subjects are English, Hindi, Mathematics, SST and Science. This is already showing that these are subjects name. Okay, you already know these are the subjects name. So first question is what information does the bar graph give? आप खुद से सोचिए कि ये बार ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है. ऑब्वियसली दीज आर मार्क्स एंड दीज आर सब्जेक्ट. किस राइट डाउन मार्क सब्जेक्ट एंड हियर यू कैन राइट मार्क्स. ओके, सो यू कैन से दिस बार ग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. ये बार ग्राफ हमें किसी भी एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के मार्क्स शो कर रहे हैं. लाइक इन मैथमेटिक्स, in SST, science, in science he or she got 60 marks. Okay, now next question is in which subject student is very good. किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुत अच्छा है, यानी कि किस सब्जेक्ट में उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले. सो यू कैन सी इन द ग्राफ इन मैथमेटिक्स. ओके, सो यू कैन राइट इन मैथमेटिक्स. ओके, ही इज़ वेरी गुड. In which subject student is very good? So student is very good in mathematics. Now next is in which subject
ही इज़ पुअर, वो किस सब्जेक्ट में पुअर है। दैट मीन्स ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम मार्क्स मिले। सी ओके, हिंदी। बार ग्राफ में देख सकते हैं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उसको सबसे कम मार्क्स मिले। सो यू कैन सी ही इज़ वेरी पुअर इन हिंदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ हिज मार्क्स। उसके मार्क्स का जो एवरेज है वो क्या है। तो एवरेज जैसे हम अभी तक निकालते हैं, मीन क्या है, एवरेज का फॉर्मूला लगा के सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सम ऑफ द मार्क्स हम कह सकते हैं, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 60, 35, 70। ओके, हमने सारे मार्क्स ले लिए यहाँ से, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, SST एंड साइंस। नाउ एड देम, एडिशन इज 280 and how many subjects are there? 5. Now 280 upon 5 is 56. By dividing it, so you can say that average marks is 56. Now question number 19th. Question 19th is draw graph choosing an appropriate scale and give answer of the following questions. कि हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन को देख के हमें बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है, साथ ही साथ हमें और क्वेश्चंस के आंसर्स भी देना है। सो लुक एट द इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ क्लास, ये हमें क्लासेस गिवन है 6th 7th 8th 9th एंड 10th एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, हमें गिवन है कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं एंड दिस इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड किसी भी पर्टिकुलर डे की अटेंडेंस है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हमें गिवन है किसी भी पर्टिकुलर डे में किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए, ये किसी एक दिन की अटेंडेंस है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ। सो सी दिस इज ग्राफ। ओके, दिस इज 6th 7th 8th 9th 10th. Okay, you can choose any scale. Here I have taken 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. हमने 10 का डिफरेंस लिया। ओके, आप 5 का भी ले सकते हैं, 15 का भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 6th क्लास। सी 6th क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 95 हैं एंड दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, 92। दैट मीन्स 95 में से 92 स्टूडेंट्स आए थे उस क्लास में। ओके, एट अ पर्टिकुलर डे। सो सी फर्स्ट नंबर ब्लॉक इज शोइंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट नंबर ब्लॉक है वो क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड नंबर पे जो ब्लॉक्स बने हैं वो शो कर रहे हैं दैट द अटेंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर डे की अटेंडेंस। सी this is total number of students of 6th class, how much, 95. so 90 and 100 के बीच में आया ये हमारा 95. now how many students were present at that day, 92. so see 92, this is 90, this is 95 and this is 92. आप खुद से यहाँ पे स्केल बना सकते 1 2 3 4 लाइन्स ड्रॉ करके। ओके, दिस इज 92. सिमिलरली वी विल ड्रॉ फॉर 7th 8th एंड 10th. हाँ, चलिए अब करते हैं 7th के लिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 7th क्लास, देयर आर 90 स्टूडेंट्स एंड 85 आर प्रेजेंट्स। सो सी 90 and presents are 85. this is 80 and this is 85. so present students are 85. आप ऐसे बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आफ्टर देन देयर आर गिवन सम क्वेश्चंस, so we will give answers for them. okay, now see first question is which class has the maximum number of students. ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। दे आर नॉट आस्किंग प्रेजेंट स्टूडेंट, दे आर आस्किंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस क्लास में, दैट मीन्स किस क्लास में सबसे ज़्यादा एडमिशन है उस स्कूल के। सो सी इन ब्लॉक किस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 6th क्लास। सो यू कैन राइट क्लास 6th हैज़
द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 6th क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th। रेशियो फाइंड करना है आपको किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, उस दिन कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट से, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स, यानी कि आपको 7th क्लास में उस दिन के स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो फाइंड करना। सो सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th। सी 7th क्लास, ये हमारी टोटल स्टूडेंट्स 90 हैं, प्रेजेंट कितने हैं 85। सो यू विल राइट 85 अपॉन 90, नॉट 90 अपॉन 85, यू विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, प्रेजेंट्स कितने हैं 85, टोटल 90। ओके, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, सो यू विल गेट 17 अपॉन 18। सो यू कैन से रेशियो इज 17 अपॉन 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ 9th स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। कितने परसेंट स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट थे, आपको परसेंटेज बतानी है। ओके, सो सी परसेंटेज निकालने के लिए मैं 2 टाइप की मेथड्स यूज़ कर रही हूँ, आपको जो भी सही लगेगी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्टली आई एम गेटिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। पहले मैं फाइंड करूँ कि उस दिन पर्टिकुलर डे में क्लास 9th में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। सो सी एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टोटल माइनस प्रेजेंट। 9th क्लास में टोटल स्टूडेंट 75 हैं एंड प्रेजेंट स्टूडेंट उस दिन थे 69। सो एब्सेंट स्टूडेंट्स आर 6। सो नाउ परसेंटेज इज 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 3 2 जा सॉरी 15। ओके, 25 से डिवाइड किया, 25 3 जा 25 4 जा, अगेन 3 2 जा। सो व्हाट इज द परसेंटेज, 4 2 जा 8%। दैट मीन्स 8% स्टूडेंट्स उस दिन एब्सेंट थे। ओके, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर दूसरी मेथड क्या, आप प्रेजेंट परसेंटेज निकाल लोगे, प्रेजेंट कितने परसेंट थे स्टूडेंट। आफ्टर देन उस परसेंटेज में से आप क्या करेंगे, 100 में से प्रेजेंट परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो भी आपका एब्सेंट का निकल सकता। सी प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज 69 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है 75 में से। तो आपका अगर आपको परसेंटेज निकालना तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालने के लिए 69 अपॉन 75 इंटू 100। 25 3 जा 25 4 जा, एंड इसको 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 3 3 जा। सो परसेंटेज इज 92। दैट मीन्स जो प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स उनकी परसेंटेज क्या है 92 स्टूडेंट्स आर 92% स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मच परसेंट इज एब्सेंट, कितने परसेंट एब्सेंट हैं। सो हाउ यू कैन गेट, you can subtract 92 from 100 because total percentage is 100. So absent students are 100 minus 92%. So you can say 8%. ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, आपको जो भी मेथड अच्छी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।